प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस मीन्स जो टॉपिक हमारा है वो टेंसेस की कंटिन्यूएशन है। इससे पिछले लेक्चर में हमने प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी इसको कहते हैं, ये टेंस पढ़ेंगे। अच्छा, ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूअस ये कहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं, इसकी ज़रूरत हमें कब पड़ती है? An action that's happening now, वो अमल जो अभी अभी हो रहा है, जारी है। मीन्स अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो किसी ने मुझे कॉल की, वो मुझसे पूछ रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। मैं उसे कह रहा हूँ आई एम रीडिंग। मीन्स इसी लम्हे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। रीडिंग जारी है। या दूसरा एक सिचुएशन, प्री अरेंज्ड एक्शन, पहले से जब हम प्लान कर लेते हैं। मीन्स ये एक्शन जो होता है ये फ्यूचर का एक्शन कंसिडर होता है। इसका मतलब है कि ये हमने अभी से प्लान किया है और हम इस एक्शन को फ्यूचर में करने वाले हैं, लेकिन उसमें भी ये टेंस हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस है, लेकिन हम जब पहले से कोई प्लानिंग हमने की हुई होती है उसी के लिए भी हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये ज़हन में रखें, जब आप उस प्लानिंग पे 100% श्योर हो, 100% आपको यकीन हो कि हम इस तरह करेंगे, तो उस सिचुएशन में आप इसको इस्तेमाल प्री प्लान्ड एक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू पेशावर टुमारो, मैं कल पेशावर जा रहा हूँ। ये मेरा प्लानिंग है, लेकिन मैं 100% श्योर हूँ कि मैं जाऊँगा, क्योंकि काम मेरा ऐसा है कि मुझे जाना है। तो आई एम गोइंग टू पेशावर टुमारो, इस सिचुएशन में भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अभी नहीं कर रहे, कल हम जाएंगे, लेकिन इसमें भी हमने इसी टेंस का सहारा लिया। दूसरा, अ रिपीटेड बिहेवियर, वो अमल जो हम अमूमन करते हैं, वो काम जो अक्सर हम करते हैं, जो हमारी आदत होती है। जैसे ही इज ऑलवेज रनिंग, वो हमेशा दौड़ रहा है, वो हमेशा दौड़ रहा है। मीन्स कि अक्सर हम उसको देखते हैं कि वो दौड़ता रहता है। या ही इज ऑलवेज कंप्लेनिंग, तो ये इसकी आदत है, बिहेवियर है उसकी। ही इज ऑलवेज हेल्पिंग अदर्स, वो हमेशा लोगों की मदद कर रहा है। अच्छा, ये तो थी इनकी यूजेस कि हम कहाँ पे इसको इस्तेमाल करते हैं, कब हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो शायद आपको भी समझ आ चुकी होगी कि हम कहाँ इन 3 सिचुएशंस में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मल, इसकी पहचान क्या है उर्दू में, हम किस तरह पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस की सेंटेंस है। तो इसको देखें, ये स्ट्रक्चर याद रखें, रहा हूँ, रहा है, रही है, रहे हैं। इस किस्म के अल्फाज अगर उर्दू सेंटेंस के आखिर में आपने देख लिए तो आप समझ जाए कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस की सेंटेंस है। तो फिर हम इसको फॉर्मुलेट किस तरह करेंगे, इसकी फॉर्मेशन फिर कैसे होगी, हम इंग्लिश में इसको किस तरह ट्रांसलेट करेंगे। तो ये फॉर्मूला है इसका, सब्जेक्ट, इसके बाद एज ए मार्क, दीज आर हेल्पिंग वर्ब्स या बी फॉर्म्स, बी फॉर्म ऑफ वर्ब इसको कहते हैं। वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह ये हम लगाएंगे। लेकिन अगर हम इसकी एग्जांपल्स में चले जाए तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस या पॉजिटिव सेंटेंसेस, ये कल भी मैंने आपको बताया था कि अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस कौन से हैं जिसमें हम पॉजिटिव एक्शंस करते हैं, नेगेटिविटी नहीं होती, कोई क्वेश्चन नहीं होता, सिंपल स्टेटमेंट्स उसमें होते हैं। तो इसको अफर्मेटिव या पॉजिटिव दोनों कहते हैं। तो इन सेंटेंसेस में फिर इसके 3 फॉर्मूले बन रहे हैं, किस लिहाज से, इस लिहाज से, कुछ में इज एज अ हेल्पिंग वर्ब लगता है, कुछ में एम और कुछ में आर एज अ हेल्पिंग वर्ब। तो तीनों में आपको एग्जांपल समेत यहाँ
दिखा रहा हूं। सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो आई और यू के अलावा, सब्जेक्ट सिंगुलर हो आई और यू के अलावा, ये आई भी सिंगुलर है, यू भी, लेकिन ये एक्सेप्शनल केसेस है। इसके अलावा सारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स जो है जब वो आ जाए तो फिर इसके साथ हम क्या लगाएंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ना एम और ना आर, सिर्फ और सिर्फ इज हम लगाएंगे, इज हेल्पिंग वो बी फॉर्म ऑफ वर्ब। फिर उसके बाद वो फर्स्ट फॉर्म बिना एनजी और ऑब्जेक्ट लगा लेंगे। एग्जाम्पल को आप देख, बिलाल अखबार पढ़ रहा है, रहा है इसके आखिर में तो रहा है ना इसकी आइडेंटिफिकेशन। तो इसका मतलब है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस की सेंटेंस है। तो इसको किस तरह हम फॉर्मुलेट करेंगे, इसकी फॉर्मेशन क्या होगी। देखो, बिलाल सब्जेक्ट है, बिलाल इस लगाया हमने क्योंकि बिलाल क्या है, सिंगुलर है। और रीड प्लस आईएनजी, रीड फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ आईएनजी लग गया। बिलाल इज रीडिंग द न्यूज़पेपर, बिलाल अखबार पढ़ रहा है, तो बिलाल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर, सिंगुलर के साथ हमने क्या लगाना है, इज, और वो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और न्यूज़पेपर हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया। अब दूसरे फॉर्मूले को देखिए, सब्जेक्ट आई, जब सब्जेक्ट आपके पास आई होगा तो उसके साथ हम एम लगाएंगे, फिर उसके बाद वो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, बाकी फार्मूला वही है। जैसे मैं गाना सुन रहा हूँ, मैं गाना सुन रहा हूँ, तो आई सब्जेक्ट हो गया। जब सब्जेक्ट हमारे पास आई हो तो हम एम का इस्तेमाल करेंगे। आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक, आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक या सॉन्ग, आप दोनों कह सकते हैं। तो आई हमारे पास सब्जेक्ट, एम इसका हेल्पिंग वर्ब या बी फॉर्म ऑफ वर्ब, और मेन वर्ब इसमें क्या है, लिसनिंग, लिसन प्लस आईएनजी। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी टू म्यूजिक इज ऑब्जेक्ट। अभी थर्ड फॉर्मूला, जब सब्जेक्ट हमारे पास यू हो या जितने भी प्लूरल्स, यू या जितने भी प्लूरल्स, तो उसके साथ हम फिर आर का इस्तेमाल करेंगे। हेल्पिंग वर्ब हम आर लगाएंगे और वही फार्मूला है फिर वो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। लड़के दौड़ रहे हैं, लड़के प्लूरल है ना, बॉयज, द बॉयज, तो क्या लगाया हमने, आर, आर एज हेल्पिंग वर्ब लगाया क्योंकि लड़के प्लूरल है। एंड रनिंग फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है, द बॉयज आर रनिंग, लड़के दौड़ रहे हैं। ये तो थी पूरी डिटेल अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस की। अब हम नेगेटिव की तरफ आते हैं। नेगेटिव भी बहुत सिंपल है, बल्कि ये पूरा टेंस सिंपल है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। सब्जेक्ट, इसके बाद इज, एम आर प्लस नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये लगाएंगे यहाँ। तो एग्जांपल को देखिए आप, बिलाल सब्जेक्ट है, तो मैंने यहाँ आपको बताया है जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसके साथ हम इज लगाएंगे। ये वही रूल्स है, ये चेंज नहीं होंगे। इज एम आर का इस्तेमाल वही के वही रहेंगे, ये चेंज नहीं होंगे। तो ये मैं दोबारा नहीं लिखवा रहा हूँ अलग अलग से, बस आप जहन में रखें या इसकी तरफ देखिए। इसमें मैंने यहाँ ये सारा कुछ लिखा हुआ है, ये भी लिखा है, एम का इस्तेमाल भी लिखा है, ये भी लिखा हुआ है। तो बिलाल इज नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर, तो फार्मूला को देखिए, बिलाल सब्जेक्ट और ये सिंगुलर है तो इज लगाया हमने, नॉट फार्मूला में है। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव एक्शन। इसके बाद रीडिंग, पढ़ना, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और इसके बाद हमारे पास न्यूज़पेपर आ गया, वो हमारे पास ऑब्जेक्ट। अभी इंट्रोगेटिव या इंटरोगेटिव, इसको हम किस तरह लिखते हैं और किस तरह ट्रांसलेट करते हैं। तो देखो, इज एम आर सबसे पहले आ गए, हेल्पिंग वर्ब्स पहले आ गए, इसके बाद सब्जेक्ट लग गया और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लग गया और ऑब्जेक्ट और इंटरोगेटिव साथ। तो देखिए एग्जांपल को, इज बिलाल सिंगुलर है तो बिलाल और इज लगाया सबसे पहले हमने, हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद बिलाल आया, और रीडिंग द न्यूज़पेपर, तो फार्मूला को देके इज लगाया क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है। इसके बाद रीडिंग और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, द न्यूज़पेपर, ऑब्जेक्ट और इंटरोगेटिव साइन। अभी नेगेटिव इंटरोगेटिव या नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इज एम आर, ठीक है, इसके बाद सब्जेक्ट और नॉट भी है इसमें क्योंकि इसमें नेगेशन और इंटरोगेशन दोनों है। नॉट लगाया प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और इसके बाद ऑब्जेक्ट और इंटरोगेटिव साइन। तो देखिए एग्जांपल को, इज बिलाल
नॉट रीडिंग दी न्यूज़पेपर। इसलिए लगाया क्योंकि बिलाल सिंगुलर है, ठीक है। और बिलाल हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, नॉट भी फॉर्मूला में है, इसके बाद नॉट आता है, और रीडिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing है, और इसके बाद ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये इंटरोगेटिव साइन, ठीक है। और इसमें एक और एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है, एम आई नॉट लिसनिंग टू म्यूजिक। क्या मैं म्यूजिक को नहीं सुन रहा हूँ, क्या मैं गाना नहीं सुन रहा हूँ। तो ये यहाँ पे मैंने यहाँ तो इस लगाया क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर है, बिलाल सिंगुलर है, तो मैंने यहाँ पे डिटेल लिखी हुई है। और यहाँ पे मैंने एम लगाया पहले, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट हमारे पास आई है, ठीक है। और बाकी फार्मूला वही, नॉट लिसनिंग टू म्यूजिक। लेकिन ये याद रखे, नेगेटिव इंटरोगेटिव या नेगेटिव इंटरोगेटिव या ये भी अफर्मेटिव भी, इसकी आप जो ऑर्डर है, जिस ऑर्डर में फार्मूला में लिखा गया है, इसी ऑर्डर में आपने यहाँ पे जुमला भी बनाना है, इसको आगे पीछे नहीं करना। जैसे अगर ये नॉट इस सब्जेक्ट के पहले लगाया और सब्जेक्ट इसके बाद आया, तो फिर ये सेंटेंस गलत तस्वर किया जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आई हुई होगी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू देन एंड टेक केयर।